एचडीएफसी बैंक के शेयरों में आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। आज के कारोबारी सत्र में इसने 52 वीक का नया लो बनाया है। फिलहाल 12:45 के आसपास एनएसई पर यह शेयर 6.15 रुपए यानी 0.84% की कमजोरी के साथ 722 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा था। आज का इसका दिन का लो 722 रुपए है। आज ये शेयर 729 रुपए पर खुला था। वहीं कल की इसकी क्लोजिंग भी 729 रुपए ही थी। टेक्निकल नजरिए से देखें तो उस स्टॉक में नेगेटिव प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। यह भी अपने दूसरे सपोर्ट लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका दूसरा सपोर्ट लेवल 733.10 पर है। एक्सचेंज पर उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि एचडीएफसी बैंक के शेयर अपने पिछले निचले स्तर 726.75 से भी नीचे गिर गए हैं, जो इसने 2 अप्रैल 2026 को छुआ था। ये स्टॉक मई 2024 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसने 23 अक्टूबर 2025 को 1020.35 का अपना 52 हफ्ते का हाई छुआ था। कैलेंडर वर्ष 2026 में अब तक बीएसई सेंसेक्स में 8.2% की गिरावट आई है। वहीं इसी अवधि में एचडीएफसी बैंक में 27% की गिरावट आई है। ऐसे में इसका प्रदर्शन बाजार के मुकाबले कमजोर रहा है। एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने लगातार 5वें तिमाही में एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम की है। ताजा आंकड़ों से यह पता चलता है कि जून 2026 तिमाही के आखिरी में एचडीएफसी बैंक में एफपीआई की हिस्सेदारी घटकर 41.83% हो गई, जो मार्च 2026 तिमाही के आखिर में 44.05% थी। दिसंबर 2025 तिमाही में इस प्राइवेट सेक्टर के बैंक में एफपीआई की हिस्सेदारी 47.67% थी और सितंबर 2025 तिमाही के आखिर में ये 48.39% थी। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने जून तिमाही में एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 41.9% कर दी। ताजे आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर 2025 तिमाही के अंत में उनकी हिस्सेदारी 36.3% थी। इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डरों ने भी एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इनकी हिस्सेदारी पिछली तिमाही के 15.6% और दिसंबर 2025 तिमाही के अंत में 15.1% से बढ़कर 16.3% हो गई। बैंक के मार्जिन पर शॉर्ट टर्म में दबाव और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली की वजह से शेयर पर दबाव बना हुआ है। इस साल अब तक ये स्टॉक में 27% से ज्यादा टूट चुका है। बाजार जानकारों का ये कहना है कि बैंक के एनआईएम में रिकवरी और फंड की लागत कम होने पर इसमें फिर से तेजी आ सकती है। डीआईआई की हिस्सेदारी में लगातार बढ़ोतरी से एफपीआई की बिकवाली को कुछ हद तक संतुलित करने में सहायता मिली है, लेकिन स्टॉक में हो रही गिरावट को रोकने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अगर बैंक के मार्जिन पर दबाव बना रहता है और फंड की लागत कम नहीं होती है तो आगे भी स्टॉक पर दबाव बना रहेगा। ऐसे स्टॉक ने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही नजरिए से बाजार को निराश किया है। पिछले एक हफ्ते में इसमें 1.57% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं एक महीने में ये शेयर 12.5% टूटा है। 3 महीनों में इसमें 3.6% की कमजोरी देखने को मिली है। वहीं इस साल अब तक इसमें 27% की गिरावट आई है। एक साल में ये शेयर 26.53% टूटा है। वहीं 3 साल में इसमें 10.62% की कमजोरी देखने को मिली है।